नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 का चुनाव चल रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बाकी है। लेकिन आज मैं एक ऐसे लोगों के बीच में हूं जो शायद सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उसमें से काफ़ी योजनाओं का लाभ ये लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि राशन की योजना होगी, राशन की योजना का लाभ ये लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि सरकार के प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उसका भी शायद ये लोग लाभ नहीं लेते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद के एक पॉज एरिया में है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा जो देख रहे हैं आप, पूरा एक कोठी नुमा घर यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर टैक्स सरकार को कोई देता है तो वो यही लोग हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं और जिस टैक्स से अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनका इस चुनाव में क्या मन है, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इन्हीं से बात करने आया हूं। क्योंकि 10 साल इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिए और अब 2024 के चुनाव में इनके लिए मुद्दे क्या हैं। क्योंकि गरीब आदमी के लिए मुद्दा महंगाई बेरोजगारी हो सकता है, लेकिन इनके लिए मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु श्रीवास्तव। इंदु जी, आप लोग महिलाएं हैं और सक्षम हैं सभी लोग। मैं मानता हूं कि सक्षम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो शायद सरकार की काफ़ी योजनाओं का लाभ नहीं लेते होंगे, लेकिन टैक्स सरकार को देते हैं। तो ये 24 के चुनाव में आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब हम लोग सोचे हैं कि मोदी जी से और थोड़ी सी जितनी उम्मीद उन्होंने कराई है वो बहुत अच्छी थी और आगे भी देश के विकास के लिए उनका ही साथ हम लोग आगे चाहेंगे। तो आप चाहती हैं कि 2024 में फिर मोदी जी आए हैं और उनको आप लेकर आना चाहती हैं, उन्हीं को वोटिंग करना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को चाहते हैं हम लोग कि मोदी जी ही आएँ। 25 तारीख को तो आपके यहाँ वोटिंग है। तो जब आप वोट का बटन दबाने जाएंगी, आपने कहा मोदी जी आएँ, लेकिन मन में मुद्दा क्या रहेगा? आप जब वोट का बटन, देश का विकास चाहेंगे हम लोग कि मोदी जी आए और हमारे देश में जो जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसकी पूर्ति उन्हीं के ज़रिए हो सकती है और हम लोग इस चीज़ को चाहते हैं। हम लोग को उम्मीद है कि वो उन्हीं के ज़रिए पूरी हो जाएगी। मोदी से ज़्यादा उम्मीद? जी। गठबंधन भी है, सरकार जो पहले चला चुके हैं वो भी लोग इस बार चुनाव में हैं, उनसे उम्मीदें नहीं है? नहीं। राहुल जी और अखिलेश जी तो लगातार कह रहे हैं। नहीं, उनसे बिल्कुल नहीं है, उनसे उम्मीदें नहीं है। आपका क्या नाम है? नीता भारद्वाज। नीता जी, आप कैसे देख रही हैं? 2024 का चुनाव है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चुनाव को? खासकर आप महिलाएं हैं, महिलाओं से देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और बड़ा योगदान महिलाओं का इस चुनाव में देखा जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग आधी आबादी हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है शायद ही किसी सरकार ने किया है। जितना हमें स्वतंत्रता या सुरक्षा की जो अनुभूति इन 10 सालों में हुई है, वो चूँकि मैं 20 साल से हूँ प्रयागराज में, लेकिन जितना सुरक्षित अभी महसूस पिछले 10 सालों में हो रहा है, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, यही सब गली मोहल्ले में, मतलब सब कुछ उस तरह की चीज़ें, नो डाउट गुंडा राज था और वो अब नहीं है। और सुरक्षा बेसिक मुद्दा है, मेरे तरफ से सुरक्षा बेसिक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगला जो 5 साल होगा उसमें मेरी बेटी टीनेज में जा चुकी होगी और मेरा बेटा वोट डालेगा। तो उसका फ्यूचर मैं कैसे देख रही हूँ, ये आज मैं जो बटन दबाऊंगी 25 को, वो डिसाइड करेगा कि इनका अगला 5 साल के बाद में क्या फ्यूचर है। आपने कहा कि 25 तारीख को आप जब बटन दबाएंगी तो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बटन दबाएंगी। लेकिन अक्सर मैंने देखा जाता है और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूं कि जब ये जैसे कोठियां बनी हुई हैं, ये अच्छे आलीशान घर बने हुए हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है तो आलीशान घर में रहने वाले लोग एसी में सोते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो यार, सरकार जिसकी बनेगी बन जाएगी, हमें क्या लेना। मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि आप लोग लाभ नहीं लेते, चाहे वो राशन का लाभ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, लेकिन टैक्स आप ही लोग देते हैं। सरकार आप ही लोगों की टैक्स से अर्थव्यवस्था बनती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब ऐसा लगता है कि भाई वोट है, छोड़ो आज तो छुट्टी का दिन है, वोट है छोड़ो आज तो, अरे छोड़ो मूवी देखने चलते हैं, चलिए आसपास चलते हैं, कहीं घूमने चल लेते हैं, 2 दिन की छुट्टी मिली है, वोट तो नहीं करते ना आप लोग? लेकिन सर, साल भर में त्यौहार भी तो एक ही दिन आता है, होली हो, दिवाली हो, तो उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। तो बस उसी तरह से हम लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि वो एक दिन जो है वो एक दिवसीय त्यौहार है और हम लोग तो जाते हैं, हमारा मोहल्ला इसमें बड़ा अच्छा है, हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के जैसे जाते हैं, सभी लोग जाते हैं और झुंड बना के उस दिन हमारे यहाँ पिकनिक वाला माहौल रहता है। हम लोग वोट डाल के अपना अपना जो जिस पार्टी में देना है। लेकिन जो लोग इस लोकतंत्र के त्यौहार को भी, इस लोकतंत्र के पर्व को भी कहीं ना कहीं छुट्टी में तब्दील करने की सोचते हैं,
हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको एक जागरूकता जो है शायद उसकी कमी आप मानती हैं, या लगता है कि नहीं वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि छोड़ो यार हम वोट डाल के क्या करेंगे? सर देखिए, ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसके लिए हमें जो मिल गया वो मिट्टी है और जो ना मिले वो सोना। तो बस ह्यूमन नेचर है, इसलिए जो मिल गया है उसकी कद्र नहीं हो रही है। और लोगों को वाकई अभी मतलब उंगली उठा करके अगर बटन नहीं दबाओगे तो अगली सरकार के ऊपर उंगली उठाने की मतलब नहीं है फिर तुम्हारे पास में कुछ ऑप्शन। जो करना है अभी 25 को करो, और नहीं कर सकते हैं तो फिर अगला भविष्य देखने के लिए तैयार रहें। देखिए, एक बड़ी बात कह रही हैं नीता जी, बोल रही हैं कि भाई उंगली आप दबाएंगे तभी आप अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे। आपका मन है आप किसी भी पार्टी को वोट दें, इनका मन है वो किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट देना जरूरी है, क्योंकि इस चुनाव में देखा गया कि परसेंटेज शुरुआत से ही बहुत कम पोलिंग पे होती हुई नजर आई। आप आइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रश्मि सिंह। अच्छा रश्मि जी, आप लोग बताइए कैसे देख रही हैं? अगर मैं बात करूं इस प्रयागराज की, यहाँ पर तो कह सकते हैं माफियाओं का बड़ा राज रहा, लेकिन पिछले 7-8 साल से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 10 साल आपने मोदी जी को दिए। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो आपने क्या बदलाव देखा और क्या समझ रही हैं 24 में क्या होने वाला है? देखिए, बदलाव की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि आपने कहा कि यहाँ माफियाओं का राज रहा, तो जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं तो इस योगी और मोदी सरकार में, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ 13 साल से हूँ, तो उस 13 साल में मैंने वो डोमिनेंसी नहीं देखी। क्योंकि माफिया जो राज था वो किस समय था ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि शायद जो लोग पहले से रह रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की सिक्योरिटी की दृष्टि से ये जो सरकार चल रही है ये आगे भी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर करने की हम इनसे उम्मीद ज़्यादा करते हैं। तो मैं फिर चाहूँगी कि मोदी जी आए। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ तो मैं अपने आप में एक चीज़ जो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एजुकेशन लाइन में हूँ, तो मैंने जो परिवर्तन उस डिपार्टमेंट में देखा मोदी जी की सरकार में, वो परिवर्तन मैंने पहले कभी नहीं देखा। ना ही यहाँ पे कोई क्षेत्रवाद है, दूसरा कि जो परीक्षाओं के स्तर में जो सुधार हुआ है, जो मतलब हर चीज़ ऑनलाइन चल रहा है, सारा सिस्टम जो अपग्रेडेशन हुआ है वो सारी चीज़ें, और आगे चल के जो निरामया योजना वगैरह सरकार चला रही है जिसमें इन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ उनके लिए कैरियर काउंसलिंग और ये सब व्यवस्था की है, ये बहुत ही बेहतर है। इसलिए सब कुछ 25 तारीख को आप जब बटन दबाने जाएंगी तो शिक्षा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, मेरे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं बट उनकी काउंसलिंग ना होने के कारण उन्हें पता ही नहीं कि अब वो आगे करें क्या। तो गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा शिक्षा बड़ा है। आप थोड़ा इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनुश्री सिंह है। अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या समझ रही हैं? अब जिस तरीके से आप लोग शाम को निकलते हैं कहीं घूमने फिरने या शॉपिंग करने या सब्जी खरीदने, तो क्या आप मानती हैं जैसे सरकार कह रही है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश है, भयमुक्त देश है, वो है, या फिर आप लोग समझती हैं कि मोदी योगी सब भाषणों में झूठ बोल रहे हैं और भयमुक्त नहीं है, अभी भी डर लगता है? भयमुक्त है, भयमुक्त है। मैं भी सर्विस में हूँ तो मैं डेली शाम को अकेले ही आती हूँ, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता है किसी भी तरह का, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते हैं, स्टूडेंट रहते हैं जो बाहर के रहते हैं और ज़्यादातर वही इन्वॉल्व होते हैं गलत कामों में, लेकिन मुझे तो कभी डर नहीं लगा और मोदी योगी की वजह से काफ़ी सुरक्षा है। चाहती हैं कि सरकार आए या फिर चाहती हैं कि इस बार सरकार बदल के देखें, किसी और को मौका दें? सरकार तो यही आएगी, सरकार तो यही आएगी। किसी को मौका नहीं देंगे? किसी को मौका नहीं देंगे। राहुल गांधी को हाथ से मौका निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। राहुल भैया मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, राहुल भैया मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ मेहनत नहीं कर रहे, बस वो दिखा रहे हैं, बस वो दिखा रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, कर असल में हम कुछ नहीं रहे हैं। राहुल जी नहीं समझ में आ रहे? एकदम नहीं। आप बताइए, इधर आइए, क्या नाम है आपका? प्राची त्रिपाठी। अच्छा, यहीं की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, मतलब प्रॉपर यहीं की रहने वाली है कि कहीं से शादी? ससुराल दोनों यहीं है। अरे, तो मायका भी यहीं है, ससुराल भी यहीं है? जी। तब तो आपने तो सब कुछ देखा होगा यहाँ पे? जी, सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है। माफिया राज भी देखा है। अच्छा। गुंडा राज भी देखा है, माफिया राज भी देखा है, सब कुछ देखा है, और सब कुछ इन सारी चीज़ों में बदलाव भी देखा है, परिवर्तन भी देखा है। एक अच्छा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन देखा है। जैसा परिवर्तन हम लोग चाहते थे वैसा देखा है। माफिया के बगल में ही मेरा मायका है, तो हम लोग बहुत बचपन से मतलब स्कूल जाने के टाइम पे घर के कोई हमारे बड़े भाई या कोई पारिवारिक मेंबर हमारा खड़ा रहता था गली में कि अभी हमारी लड़कियां स्कूल से आएंगी, तो सेफ्टी के लिए वो हमारे खड़े रहते थे। और जाते समय भी हमारा जो है मायका चकिया के बगल में है बेनीगंज, तो जाते समय भी स्कूल से
कोई ना कोई पारिवारिक मेंबर हमारा खड़ा होता था कि लड़कियां स्कूल के लिए निकल रही हैं। आज वो चीज़ नहीं है, कोई पारिवारिक मेंबर नहीं खड़ा होता। मेरे घर की लड़कियां बड़ी आसानी से स्कूल जाती हैं, आती हैं, कोचिंग ट्यूशन जाती हैं, अदर एक्टिविटीज़ में जाती हैं, कोई डर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात। सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है वो आप समझ रही हैं कि सुरक्षा आपने वो समय देखा, माफिया राज देखा, और उस समय को आपने कहा कि हमने बदलते हुए भी देखा। हाँ, बदलते हुए भी देखा। ये दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मेरे मोहल्ले से इतना सुनसान हो जाता था कि कोई नहीं निकलता था। चकिया क्षेत्र, चकिया, बेनीगंज, करबला, ये सारा क्षेत्र। अब ये चीज़ नहीं है। रात में 7 बजे भी, 8 बजे भी, 10 बजे भी आप आइए, आपको डर नहीं है। आप सरकार में तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बदल के देखो, हमें आप मौका देंगे तो हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। देखिए, 10 साल से पहले काफ़ी दिन तक उनकी गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट में, उस काल में हमने वो टाइम देखा है, और इस 10 साल में हम ये टाइम देख रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें। तो 25 तारीख को जब बटन दबाने जाएंगी, क्या नाम बताया आप? प्राची त्रिपाठी। प्राची जी, जब 25 तारीख को बटन दबाने जाएंगी तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या होगा? देखिए, मुद्दे तो सारे क्लियर हैं। मुद्दे दिमाग में क्या, आंखों के सामने हैं मुद्दे। तो मुद्दा तो यही है कि हमारा जो है प्रयागराज का इतना विकास हुआ, इतनी अच्छी सड़कें बनी, इतना बढ़िया कुंभ मेला, जो मतलब एक हमारे देश का था मेला, जो कुंभ मेला देश का माना जाता था। मोदी जी और योगी जी ने उसको वैश्विक पटल पे ला दिया। आज फॉरेनर्स कितने विदेशों में यहाँ के कुंभ मेले की इतना नाम होता है कि प्रयागराज कुंभ मेला, मतलब एक प्रयागराज को उन्होंने विश्व में के उसमें। सुरक्षा बड़ा मुद्दा मानती हैं? सुरक्षा तो मुद्दा है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है। सुरक्षित आप मान रही हैं? हाँ, सुरक्षित तो हम पूरी तरीके से मान रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा भी है। इसके साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें थी। इस पे भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। 3 तलाक वगैरह का मुद्दा, 370, जो देश हित के मुद्दे हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सारे मुद्दे हैं। तमाम लोग हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पर पॉज लोग, मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं कि पॉज एरिया में भैया जाइएगा, तो पॉज एरिया में पता लगेगा। हर व्यक्ति अलग अलग जगह से अपनी राय दे रहा है, लेकिन पॉज एरिया के लोगों की क्या राय है? जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सीता त्रिपाठी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहीं रहते हैं, लेकिन रहने वाले प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के हैं, राजा भैया के क्षेत्र के। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोग समझेंगी जब 25 तारीख को आप वोट डालेंगी तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, काम, नाम, मोदी का काम, अखिलेश का काम, राहुल का काम, क्या रहेगा? नहीं, मोदी जी का है हमारे लोगों का। हाँ, यहाँ तो बहुत विकास किए हैं। अच्छा। और महिलाएं सब सुरक्षित हैं, लड़कियाँ सुरक्षित हैं इस समय। और 10 साल में देख लिए, 10 साल में बहुत सुरक्षा दी और सब चीज़ का दी है उन्होंने। इसलिए हम लोग मोदी और योगी जी को चाहते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी सड़कें या पूरा सुरक्षा सब कुछ उन्होंने दिया है। तो आप चाहती हैं कि मोदी योगी आए फिर से? जी। तो 24 में बदल नहीं रही सरकार? नहीं बदले, नहीं बदलेंगी। नहीं। देखिए भैया, ये सबसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, इन्होंने सरकार देखी है। और सबसे बड़ी बात, मैं लगातार आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई, ये वो लोग हैं जिनको ना राशन चाहिए, जिनको ना प्रधानमंत्री आवास चाहिए, जिनको ना टॉयलेट प्रधानमंत्री का योजना का चाहिए, लेकिन टैक्स यही लोग देते हैं। और शायद इन्हीं लोगों के टैक्स के जरिए अर्थव्यवस्था घूमती है और सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए निकालती है। और इन्हीं से बात करना बहुत जरूरी है कि ये कैसे समझते हैं सरकार को। आपसे मेरी बात हुई क्या? आपसे नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। नेहा जी, अच्छा ये बताइए, आप क्या समझ रही हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा जिस दिन जब आप बटन दबाने जाएंगी प्रयागराज में, अपना सांसद, अपना प्रधानमंत्री चुनने जाएंगी, आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, काफ़ी मुद्दे इस सरकार ने कवर किए हैं, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और एक आत्मनिर्भर भारत। मैं चाहूँगी कि इस आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ाया जाए। लोगों के रोज़गार एक मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा था, और मोदी जी ने इस रोजगार मुद्दा में एंटरप्रेन्योरशिप की जो शुरुआत की है, आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत की है, वो उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि हम सब हमारे जो मेरे बच्चे भी अब 5 साल बाद इस स्टेज में आएंगे कि उनको अपना करियर चुनना पड़ेगा, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए और अधिक हो और आगे इसी तरह काम चलता रहे। किस सरकार को चुनने वाली हैं 25 तारीख को? प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुनने वाली हैं, या आप चाहती हैं कि नहीं भैया मोदी को 10 साल देख लिया, अब तो भैया बदलाव कर दें? नहीं, हम सब लोग मोदी को ही चुनना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सारी इच्छाएं और सारी उम्मीदें उन्हीं से हैं। बड़ा सवाल तो ये, वोट डालने भी जाएंगे या फिर उस दिन तो हस्बैंड कह देंगे अरे जाओ छोड़ो आज छुट्टी है, कहाँ तुम जा रही हो, लाइन में लगोगी?
नहीं नहीं नहीं, वोट डालना हमारा अधिकार है और ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, तो ये तो बिल्कुल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे जो लोग वोट डालने नहीं जाते, जो लोग पॉज एरिया में रहते हैं, इसी में अपना सोते हैं और सोचते हैं छोड़ो यार क्या करना वोट डाल के? अब हमारे मोहल्ले में से तो ऐसे लोग नहीं हैं। अच्छा। जिन्हें हम जानते हैं तो हम सब तो बिल्कुल जाते हैं वोट डालने। बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? प्रणाम। इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए, आप लोग ना सड़क से इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुरेखा सिंह। बहुत धीरे बोल रही हैं, क्या बात है? कोई डांट दिया क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, कौन डांटेगा। तो कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहीं प्रयागराज के। प्रयागराज से ही हैं। तो आपने भी सब चीज़ें देखी होंगी प्रयागराज में? हाँ, सब देखे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में किसको चुन रही हैं? हमारी जब तक सांसें हैं तब तक मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक उनको वोट देंगे, और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, जब तक सांसें हैं जब तक मोदी जी रहे या ना रहे, हम कमल पे ही बटन दबाएंगे। अच्छा, भाई इनके लिए तो ताली बजा दो एक बार। मोदी रहे ना रहे, लेकिन कमल के फूल पर आप बटन दबाएंगे? हाँ, दबाएंगे। क्या जादू है ऐसा? हम लोग सुरक्षित हैं। हा? हम लोग सुरक्षित हैं। अरे 1 लाख रुपए राहुल भैया दे रहे हैं। नहीं चाहिए 1 लाख। 8,500 रुपए ठकाठक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हम लोग सुरक्षित टहल रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए, बस यही। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? सीमा सिंह। सीमा सिंह, आप तो थोड़ा इनसे तेज। टैगोर टाउन की नेता हैं। नेता? अरे भैया तो कौन पार्टी की नेता है? समाजवादी की, ओवैसी की? अब आप जिसकी समझ लीजिए, बस मोदी जी को, सबको मोहल्ले वाले को लेके जाते हैं। लेके जाएंगे? सबको जाते हैं और जाएंगे। अरे उनके हस्बैंड कह देंगे कहाँ जा रही हो, आज वोट नहीं डालना है, अपना आज पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ। सब लोग मेरी बात मानते हैं। अच्छा। ये रोड हम ही लोग की वजह से बनी है। अच्छा। और क्या, तो लग रहा है 24 में मोदी जी को जिता रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो घर को चलाएं, लेकिन इन्होंने जो बात कही कि हम लोगों को लेकर भी जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? प्रिया मिश्रा। अच्छा, आप क्या समझती हैं जब वोट डालने जाएंगी तो मन में क्या विचार रहेगा? बस यही रहेगा कि मोदी जी जीते। अच्छा, हाँ। क्यों, कोई जादू है मोदी जी का, या आप लोग समझते? अच्छा, हम लोग सेफ हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं, कोई डर नहीं रहता। और वैसे में डर रहता था कि कहीं कोई इधर उधर मुसलमान इधर उधर घूमते थे, अब सब सेफ है। बच्चे भी कहीं भी, बिटिया भी कहीं आती जाती, कोई डर नहीं रहता मोदी जी के राज में। ये तो गढ़ माना जाता सही अतीक अहमद का, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी। अरे अब अतीक गए जहाँ गए, अब मोदी जी रहेंगे। अच्छा। हाँ, अब मोदी का जमाना है। हाँ, मोदी का जमाना है। अब नहीं डर लगता? अब नहीं डर लगता, अब नहीं डर लगता। आप बताइए आपका क्या नाम है? रेखा सिंह। रेखा सिंह जी। अच्छा जी, बताइए आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो भदोही के रहने वाले हैं। भदोही के रहने वाले हैं। जी जी। तो इधर क्या नजर आ रहा है? 25 को यहीं वोट डालेंगी? जी जी जी। यहीं की वोटर बन गई? जी जी। हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से? हाँ हाँ। तो क्या मुद्दा क्या रहेगा? सुरक्षा मुद्दा रहेगा, सिलेंडर महंगा मुद्दा रहेगा, चीनी महंगी रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा? सुरक्षा मुद्दा रहेगा। हा? सुरक्षा मुद्दा रहेगा, और मोदी जी रहे। मोदी जी रहेंगे? हाँ, आ रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। आप बताइए दीदी, इधर आइए, आप क्या समझती हैं? क्या मतलब, बढ़िया है, सब मोदी कर रही तो कर रहे हैं, आप बताओ। मैं भी, सब औरत हमारे साथ है, हम भी उनके साथ है। मोदी तुम गैंग है क्या पूरी? हमारी गैंग है, और क्या हाँ, निकलते टहलते हैं सब हमारे कॉलोनी के। मैंने पहले भी उनसे कहा कि जो आप लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि यार वोट डालने क्यों जाएं, छुट्टी है। नहीं, पहले हम लोग सो के उठते सीधे जाते हैं। डालने जाएंगे? हाँ, कि जल्दी। आप बताइए माता जी, वोट डालने जाएंगी 25 को? हाँ, जाएंगे। किसको, साइकिल वालों को कि हाथ वालों को? कमल वाले को। कमल वाले को? हाँ। साइकिल हाथ समझ नहीं आ रहा है? नहीं है? नहीं। क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, मोदी ने देखिए अयोध्या बनवाई, मंदिर बनवाया। देखो, किसी ने अयोध्या के राम मंदिर की बात नहीं की आप लोगों में से, लेकिन माता जी ने अयोध्या के राम मंदिर की बात की। आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर बनेगा? हाँ, बने, उम्मीद थी कि बनाएगा। हाँ, उम्मीद थी। हाँ। अब मन क्या फील करता है? जी करता है कमल को देंगे, जीतेगा। कमल को ही देंगे? हाँ, जीतेंगे। मोदी आए, मोदी फिर आएंगे, फिर आएंगे। अरे राहुल गांधी कह रहे हटाओ। हाँ, हटाएंगे वो राहुल गांधी। हट जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी हट जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हट जाएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है?
भाई हम लोग तो योगी के शहर के हैं। ओहो, हाँ जी जी, तो हमारा तो हर तरफ से सपोर्ट योगी जी और मोदी जी को ही है। बदला बाबा जी ने? अरे बहुत कुछ, हमारा मतलब यहाँ की हम बात तो नहीं बता सकते इलाहाबाद का क्या है, बट बचपन से जो अभी तक हम लोगों ने अपना देखा था वो तो गोरखपुर में बहुत परिवर्तन आया है, चाहे सड़क के लिए हो, चाहे सुरक्षा के लिए, हर चीज़ में हमारा गोरखपुर इस समय परफेक्ट है। अच्छा जी। और प्रयागराज में क्या महसूस करती हैं? प्रयागराज में ये है जो अभी मतलब हम तो 7-8 साल से ही हैं, इससे पहले हमें नहीं पता यहाँ का क्या हाल है, लेकिन 7-8 साल में बहुत चेंज आए। कम से कम बच्चे सुरक्षित हैं। आज हम लोग घर के अंदर अगर रहते हैं तो इसलिए निश्चिंत है कि चलो बच्चा हमारा नीचे खेल रहा है तो हम निश्चिंत अपने घर में हैं या बाहर कहीं हैं। बहन जी, हर महिला से मैंने बात करी, वो सुरक्षा को लेकर बड़ा उनका ध्यान है। क्या मानती हैं आप, सुरक्षा पहले थी नहीं, कुछ बदलाव सुरक्षा में हुआ, क्या समझती हैं? देखिए हम लोग, सबसे बड़ी बात हम लोग माँ हैं, एक मतलब पत्नी और फैमिली तो अपना है ही, बट सबसे बड़ी बात हमारी कि हम माँ हैं। अगर हम घर के अंदर या बाहर कहीं भी हैं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो भी, हम घर में हैं तब भी, तो हमारे लिए पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बेटी निकल रही है या हमारा बेटा घर से बाहर है तो हम निश्चिंत रहें। तो मोदी पर विश्वास है 24? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, आपको किस पर विश्वास है? मोदी 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 कह रहे हैं, हटाओ मोदी मोदी। नहीं कौन, हम लोग के सामने नहीं कोई कहता है। राहुल हटा दिया ना, राहुल हटा दिए। बिल्कुल। देखिए कह रही है राहुल हटा दिए, लेकिन राहुल भैया तो कह रहे हैं 1 लाख रुपए महीना ठकाठक। राहुल भैया का पैसा नहीं चाहिए किसी को, हम लोग को सुरक्षा। राहुल भैया का पैसा लेकर बैंक से घर आएंगे और रास्ते में स्नैचिंग हो गई तो क्या करेंगे? ये भी तो मुद्दा है, इसको भी तो सोचिए। राहुल भैया आए, उन्होंने 1 लाख दिया भी, हमने ले भी लिया, और उसको लेकर घर आते आते वो छिन भी गए, तो हम उस 1 लाख का क्या करेंगे? तो उस 1 लाख को सिक्योर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अच्छा, तो वो मोदी जी हैं जो सिक्योर। मोदी जी लग रहा है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा सिर्फ हम लोगों का नहीं है, एक्चुअली देखिए मुद्दा हर जगह है। नहीं, आप देखिए पूरे देश की कनेक्टिविटी देखिए, आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए, नितिन गडकरी का काम देखिए, मतलब आप ये समझिए कि अब आज की डेट में हम लोग कोविड के बाद से ट्रेन, फ्लाइट, ये सारी ट्रेवल छोड़ के सिर्फ रोड से ट्रेवल करते हैं और इतना सेफली ट्रेवल करते हैं कि वो जो पैसा हम दे रहे हैं, जो टोल्स पे लग रहा है, वो भी हमें लगता है कि बिल्कुल पैसा वसूल है, फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन सेल्फ मारो, सीधा लेके चलो। लेकिन आखिरी बार आपसे यही बात है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी सवाल यही है, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपना अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन जब वोट आता है तो शायद सोचते हैं कि नहीं भैया वोट नहीं डालना, मोदी की सरकार तो बन रही है छोड़ो, या फिर अखिलेश की सरकार तो बन रही है छोड़ो, वोट डाल के हम क्या करेंगे? मेरा देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और मेरी बात भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर बटन दबाने के लिए उंगली नहीं उठाओगे तो अगला 5 साल उंगली उठाने का हक नहीं है तुम्हें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बटन दबाने के लिए अगला उंगली नहीं आप उठाएंगे तो अगले 5 साल भी आप किसी नेता पर उंगली नहीं उठा सकते। तस्वीर आप देखिए, पूरा पॉज एरिया है और यहाँ के लोगों की एक अपनी राय, खासकर अपनी राय इसलिए है कि जिन्होंने कहा कि भैया बटन उठाने के लिए अगर आप उंगली नहीं दबाएंगे तो आप 5 साल बोले ना बिल्कुल कि भैया इसने ये काम नहीं किया, इसने वो काम नहीं किया, इसने महंगाई कर दी, इसने बेरोजगारी कर दी, इसने सिलेंडर सस्ता कर दिया, उसने 1 लाख नहीं दिए। जब आप बटन दबाएंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे, तभी आप एक अच्छी सरकार देश में बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाइए, जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और 25 मई को इस प्रयागराज में भी वोटिंग है और खासकर महिलाओं की क्या राय है वो राय आपने सुनी।